गच्छनो निवास संस्कृत पुरुषोत्तम राम पुरुषों में श्रेष्ठ राम इक्ष्वाक वंश रामो नाम जनो श्रुत्वा नित्यात्मा महावीर्यो धृतमान धृतमान बसी। राम की गुण के बारे में बताया गया कि इक्ष्वाक वंश प्रभो रामो नाम जनो श्रुत्वा, इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न राम के नाम को लोगों के द्वारा सुना जाता है। श्रुत्वा मीन्स सुना जाता है, जनो मीन्स लोगों के द्वारा। वह रामचंद्र जी कैसे थे? नित्य आत्मा, नेक आत्मा वाले थे। महावीर्यो महावीर थे। धृतिमान मीन्स क्रांतिकारी थे। धृतमान मीन्स धैर्यवान थे। वशी मीन्स अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेने वाले थे। वह रामचंद्र जी इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न लोगों के द्वारा उनका नाम सुना जाता है, जाना जाता है। वह नेक आत्मा वाले थे, महावीर थे, क्रांतिकारी थे, धैर्यवान थे तथा इंद्रियों को अपने बस में कर लेने वाले थे। दूसरा श्लोक देखिए, बुद्धिमान नीतवान वांगमी श्रीमान शत्रु निर्वाहणा विपलांशो महाबाहु कम गिरीवो महाहनु। पुनः रामचंद्र जी के बारे में कहा गया कि बुद्धिमान, वह रामचंद्र जी बुद्धिमान थे, नीतिमान थे, वाग्मी, वाग्मी मीन्स कुशल वक्ता, अच्छे बोलने वाले थे। श्रीमान शत्रु निर्वाहणा, वह रामचंद्र जी श्रीमान रामचंद्र जी को कहा गया शत्रु निर्वाहणा। शत्रु मीन्स अपने शत्रुओं का, निर्वाहणा मीन्स विनाश करने वाले थे। तो वह रामचंद्र जी अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। विपुलांशो, विपुलांश अंशो मीन्स होता है कंधा, वो विशाल कंधे वाले थे। महाबाहु, लंबी भुजाओं वाले थे। कम्ब गिरीवो, वह रामचंद्र जी कम्ब गिरीवो मीन्स, कम्ब मीन्स होता है शंख, वह रामचंद्र जी शंख जैसे, ग्रीवो मीन्स होता है गर्दन, वह रामचंद्र जी शंख के समान गर्दन वाले थे। महाहनु, उनकी वो महान मुख वाले थे। हनु मीन्स होती है ठुड्डी, मुख की जो ठुड्डी होती है वो लंबे मुख वाले थे, ऐसा कह लीजिए, महाहनु वाले थे। तो वह रामचंद्र जी बुद्धिमान थे, नीतिमान थे, अच्छे वक्ता थे, शत्रुओं का विनाश करने वाले थे, चौड़े कंधे वाले थे, लंबे भुजाओं वाले थे, शंख के समान गर्दन वाले थे और लंबे ठुड्डी वाले थे। तीसरा देखिए, महोरस्को महेशवासो गुण जत्रेन्द्रमः अजान बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रमः। पुनः कहा गया वह रामचंद्र जी महोरस्को, महोरस्को मीन्स विशाल महा वक्षस्थल वाले थे, विशाल वक्षस्थल वाले थे। महेशवासो, विशाल धनुष धारण करने वाले थे। गुण जत्र इंद्रमा, गुण जत्र मीन्स होता है गले की हड्डी, इंद्रमा मीन्स होती है मांस में दबी रहने वाली। उनकी गले की हड्डी जो है मांस में दबी रहने वाली है। और वह रामचंद्र जी अजान बाहु, अजान बाहु वाले थे। सुशिरा, सुंदर सिर वाले थे। सुललाटा, सुंदर मस्तिष्क वाले थे, सुंदर मस्तक उनका था। और सुविक्रमा, सुंदर पराक्रम वाले थे। चौथा देखिए, समा सम विभागतांगा अस्निग्धवर्णा प्रतापवान पीनवच्छा विशालाक्षो लक्ष्मी वांग लक्षणा। वह रामचंद्र सम सभी सम विभागतांगा, उनके शरीर के सभी जो सम विभक्त विभिन्न अंग हैं उनके शरीर के सब सम हैं। उनके शरीर के सभी अंग जो हैं, नेत्र है, हाथ है, कान है, आँख है, सब सम है, समा, सब समान है, समान रूप से सही है, अपने अपने स्थान पर सब सही है। और स्निग्ध वर्णा, सुंदर वर्ण वाले हैं, स्नेह वाले वर्ण वाले हैं, उनका रूप रंग बहुत अच्छा है। प्रतापवान, वह रामचंद्र जी प्रतापवान है। पीन वच्छा, उनका वक्ष स्थल जो है चौड़ा है। पीन वच्छा, वक्ष स्थल मीन्स होता है सीना। पीन वच्छा, चौड़े सीना वाले हैं। और विशालाक्षो, लंबी विशाल नेत्रों वाले हैं। लक्ष्मी वांग शुभ लक्षणा, और लक्ष्मी के समान शुभ लक्षण वाले हैं भगवान रामचंद्र जी। पांचवा देखिए, धर्मज्ञ सत्य संध्यस्य च प्रजानाम च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्ना सुविचारस्य
समाधिमानः। पुनः कहा गया वह रामचंद्र जी धर्मज्ञ हैं, धर्म करने में आगे हैं। सत्य संधश्चा, सत्य का साथ देने वाले हैं, सत्य के साथ रहने वाले हैं। और प्रजा नाम चा हृदय रता, और प्रजाओं के हित में निरंतर लीन रहने वाले हैं, लगे रहने वाले हैं। यशस्वी हैं। ज्ञान संपन्ना, ज्ञान संपन्न है। शुचिवश्या, सुंदर विचार वाले हैं। और समाधिमाना, समान रूप से सबको अधिकार देने वाले हैं। रामचंद्र जी समान रूप से सबको देखने वाले हैं, छोट ऊंच नीच का भेदभाव करने वाले नहीं हैं। 5 नंबर देखिए, वह रामचंद्र जी धर्मज्ञ हैं, धर्म करने में आगे हैं, सत्य का साथ देने वाले हैं, प्रजाओं का हित करने वाले हैं। यशस्वी हैं, ज्ञान संपन्न हैं, सुंदर विचार वाले हैं, समान रूप से सभी को देखने वाले हैं। 6वां देख लीजिए, प्रजापति समा श्रीमान धाता रिपुनिषूदना रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। पुनः कहा गया कि वह रामचंद्र जी प्रजापति एक राजा के समान सभी का सेवा करने वाले हैं। समा श्रीमान, समा मीन्स समान, एक राजा के समान श्रीमान रामचंद्र जी। धाता मीन्स विधाता, पालनहार। वह रामचंद्र जी एक पालनहार की तरह, एक राजा की तरह अपनी जनता की सेवा करने वाले हैं। और रिप निषूदना, रिप मीन्स होता है शत्रु, निषूदना मीन्स निपटाने वाले, मारने वाले। और वह रामचंद्र जी अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। रक्षिता जीव लोकस्य, और अपने जीव सभी संपूर्ण जीव लोक की रक्षा करते हैं। धर्मस परिरक्षिता, और रामचंद्र जी अपने धर्म की रक्षा करते हैं। 7वां देखिए, रक्षिता स्वधर्मस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षितः वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। वह रामचंद्र जी अपने लोगों की रक्षा करने वाले, रक्षिता स्वस्य मीन्स अपने। वह रामचंद्र जी अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। धर्मस, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्वजनस, अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। चा मीन्स और, रक्षिता मीन्स रक्षा करने वाले। तो वह रामचंद्र जी अपने लोगों की रक्षा करने वाले, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और अपने समाज की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तक, तो वेद और वेदांग के तत्वों को, अज्ञो मीन्स ज्ञानवान, जानकार। तो वह रामचंद्र जी सभी वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुष विद्या में निपुण हैं। 8वां देखिए, सर्वशास्त्रज्ञा अस्मृतवान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिय साधुर्दीन आत्मा विचक्षणः। वह रामचंद्र जी सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्र के अर्थ के तत्वों को जानने वाले हैं। स्मृतमान है, याद रखने वाले हैं, कोई भी चीज़ वो भूलते नहीं, स्मृतमान है, याद रखने वाले हैं। प्रतिभावान है, और रामचंद्र जी प्रतिभावान है। सर्वलोक प्रिय, सभी लोगों में प्रिय हैं, सभी लोकों में प्रिय हैं, तीनों लोक में प्रिय हैं। और साधु दीन आत्मा, और उनका सुंदर साधु सज्जन उनका दीन आत्मा है। और विचक्षणा, वो क्या करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। साधु और दीन आत्मा, कौन सच्चा है, कौन असत्य है, कौन सत्य है, कौन असत्य है, वो अपने आत्मा से विचक्षणा मीन्स विचार करने वाले हैं, जान लेने वाले हैं, समझ जाते हैं। 9वां देखिए, सा चा नित्यम प्रशांत आत्मा मृदुपूर्वम चा भासते उच्च मानो अपुरुषम न उत्तरम प्रतिपदते। पुनः कहा गया सा चा नित्यम, सा मीन्स वह, चा मीन्स और, नित्यम मीन्स हमेशा। तो वह रामचंद्र जी हमेशा प्रशांत आत्मा, प्रसन्न रहने वाले हैं। उनका जो आत्मा है हमेशा प्रशांत आत्मा, बिल्कुल हमेशा हर एक परिस्थिति में वो शांत रहने वाले हैं, शांत आत्मा वाले हैं, प्रशांत आत्मा। मृदुपूर्वम चा भासते, और मीठा बोलने वाले हैं, हमेशा मीठा बोलने वाले हैं, हमेशा मृदुल बोलने वाले हैं। और उच्च मानो अपुरुषम, उच्च मानो अप मीन्स भी होता है, उच्च मीन्स श्रेष्ठ, बड़े लोग, मानो अप मीन्स भी, मानो मीन्स जैसे अगर कोई ऊंचा पुरुष उनसे कोई कुछ बात कह दे, उनसे कुछ भी कह दे, उनसे बड़ा व्यक्ति, उनसे श्रेष्ठ व्यक्ति रामचंद्र जी से कुछ बात कह दे, तो ना उत्तरम प्रतिपद्यते, उसके प्रति उसका कोई उत्तर नहीं देते हैं, घूम करके अपने बड़ों से, अर्थात किसी प्रकार की कोई बात नहीं लड़ाते हैं, अपने बड़ों से कोई उत्तर प्रश्न टोका टोकी
नहीं करते हैं। तो वह रामचंद्र जी हमेशा प्रशांत आत्मा वाले हैं, विशाल आत्मा वाले हैं, हमेशा मीठा बोलने वाले हैं। और उनसे बड़े लोग अगर उनको कुछ भी बोलकर कह दें, कुछ भी बात कह दें, तो न उत्तरम प्रतिपद्यते, उनके प्रति उनका कोई उत्तर घुमा करके नहीं देते, अर्थात बात को नहीं लड़ाते थे। और 10वां देखिए, कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरत उपकाराणाम शतम अप आसक्तयः। पुनः कहा गया कि कदाचित उपकारेण, कभी भी, कदाचित कभी भी रामचंद्र जी के प्रति कोई एक उपकार कर देता था, कृतेन एकेन, एक उपकार, अगर उपकारेण कृतेन एकेन, एक उपकार, कृतेन मीन्स करता था, एकेन मीन्स एक, उपकारेण मीन्स उपकार, कदाचित मीन्स कभी, कभी भी रामचंद्र जी के ऊपर कोई एक उपकार कर देता था तो तुष्यत मीन्स वो संतुष्ट हो जाते थे। उनके प्रति कोई एक उपकार कर देता था तो वो संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन ना स्मृत उपकारेण, अगर उनको काम नहीं रहता और कोई उनके ऊपर उपकार